उनको भगवा से भी नफरत है, उनको सनातन से भी नफरत है, उनको सनातन के कार्य से भी नफरत है, उनको सनातन धर्म के संस्कृति के उत्थान से भी नफरत है। तो हम क्या करें भाई? ये एक बात बताएं, हमारे मन में सर्वे भवन्तु सुखिनः है, उनके मन में विश्व में इस्लाम। और आप पश्चिम बंगाल की बात किए हैं, तो मैं यहाँ के हिंदुओं को बताना चाहता हूँ, ये भी पश्चिम बंगाल वाला मंजर देख लेते अगर केंद्र में भाजपा नहीं आ जाती, राज्य में नहीं आ जाती। और हिंदुओं सुनो, जो घटना आज पश्चिम बंगाल में घटित हो रही है, पूछेगा इतिहास भी एक दिन, धर्म का दोषी कौन रहा, जब तक खुद पर ना बीती तब तक ये हिंदू मान ऐसा प्रहार करो कि ममता बनर्जी ध्वस्त, घट से ध्वस्त। महाराज अगर हिंदू अपने आप पर आ जाए तो सब फरहा हो जाए, और फरहा भगवा से उनको बिल्कुल, अब उनकी भाषा हमको नहीं समझ में आती है, पता नहीं अम्बा अम्बा क्या बोलती हैं, लोगों को समझ में आया हिंदू विरोधी भाषा क्यों बोलते हैं भाई। और वहाँ के जो हिंदू थे, हम कहेंगे साहब, कहेंगे हम नहीं भाई, तुम्हारे शुभचिंतक बहुत नहीं, वोट दिए थे झेलो। एक पश्चिम बंगाल से जो तस्वीरें आ रही है, पालघर 2 बताया जा रहा है। ठीक है, लोग कह रहे हैं कि हाँ, अब हर जगह आप योगी मोदी थोड़ी कायम कर सकते हैं, कितने योगी मोदी लाएंगे, या ये बीजेपी की तरफ से एक मजबूत नेतृत्व, या मैं सिर्फ बीजेपी भी नहीं कह रहा, किसी भी पार्टी की तरफ से सनातन के लिए एक ऐसा नेतृत्व तो ये, जहाँ भी ठोस नेतृत्व नहीं है वहाँ पर आपको इस तरह की घटनाएं देखने को मिलेंगी, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे आप एक समय पर जम्मू कश्मीर की बात कर ले, या फिर आप पश्चिम बंगाल की बात कर ले, हर जगह योगी मोदी थोड़ी बिठाए जा सकते हैं। जहाँ पर कृपा राम कह होई ता पर कृपा करे सब कोई। और आप पश्चिम बंगाल की बात किए हैं, तो मैं यहाँ के हिंदुओं को बताना चाहता हूँ, ये भी पश्चिम बंगाल वाला मंजर देख लेते अगर केंद्र में भाजपा नहीं आ जाती, राज्य में नहीं आ जाती। एक सिद्धांत, यहाँ दिक्कत किस बात की? आज हमारे ऊपर हिंदू समझता जानते हैं क्या है कि हमारे ऊपर तो अटैक हुआ नहीं है, पड़ोसी के ऊपर हुआ। तो महाराज जो आग आज पड़ोसी के घर में लगी है चिंगारी, वो कल को ज्वाला का स्वरूप बनाएगी तो आपके भी घर को जलाकर राख करेगी। और हिंदुओं सुनो, जो घटना आज पश्चिम बंगाल में घटित हो रही है, पूछेगा इतिहास भी एक दिन, धर्म का दोषी कौन रहा, जब तक खुद पर ना बीती तब तक ये हिंदू मान। सीधा सा सिद्धांत है। आज अगर घटना पश्चिम बंगाल में घटित हुई है, कल को केरल में घटित होगी, और धीरे धीरे वो आग बढ़ती हुई इधर भी आएगी। पहले सचेत हो जाओ। वोट रूपी चोट का लोकतांत्रिक रूप से ऐसा प्रहार करो कि ममता बनर्जी ध्वस्त, घट से ध्वस्त। महाराज अगर हिंदू अपने आप पर आ जाए तो सब फरहा हो जाए, और फरहा। आज मैं साधु संतों को सुन रहा था, कहते हैं ममता बनर्जी नहीं है, ममता बानो हो चुकी है। हो चुकी नहीं, वो थी भाई वही संत। भाई संत लोग जो कहते हैं भगवा से नफरत है क्या? बिल्कुल उनको नफरत है भगवा से, उनको बिल्कुल। अब उनकी भाषा हमको नहीं समझ में आती है, पता नहीं अम्बा क्या बोलती हैं। ठीक है, भाषा का तो मजाक नहीं, भाषा का मजाक नहीं बनाना चाहिए, सीधा सा सिद्धांत है। इन ऐसी भाषा बोलो कि लोगों को समझ में आए। हिंदू विरोधी भाषा क्यों बोलते हैं भाई? वही भाषा मुझे समझ में नहीं आती, लेकिन बोलती तो अपने भाषा में है। तो सीधा सा सिद्धांत, उनको भगवा से भी नफरत है, उनको सनातन से भी नफरत है, उनको सनातन के कार्य से भी नफरत है, उनको सनातन धर्म के संस्कृति के उत्थान से भी नफरत है। तो हम क्या करें भाई? और वहाँ के जो हिंदू थे, हम कहेंगे साहब, कहेंगे हम नहीं भाई, तुम्हारे शुभचिंतक बहुत नहीं, वोट दिए थे झेलो। जब भारत, यहाँ कोई राजतंत्र तो चल नहीं रहा, लोकतंत्र, आपकी इज्जत आपके हाथ में है। एक सही वोट ये निश्चित करेगा कि राम मंदिर बनेगा कि नहीं। एक सही वोट ये निश्चित करेगा मथुरा पर याचिका दायर होगी कि नहीं। एक सही वोट ये तय करेगा कि काशी में भव्य कॉरिडोर बनेगा कि नहीं। एक सही वोट तय करेगा कि आपको बेरोजगारी भत्ता नहीं, किसान सम्मान निधि मिलेगी कि नहीं। एक सही वोट तय करेगा कि गरीबों को, वास्तविक गरीबों को आवास मिलेगा कि नहीं। और एक सही वोट बैंक तय करेगा कि भ्रष्टाचार समाप्त होगा कि नहीं। ये अयोध्या कहीं अलग से नहीं आई। अगर अयोध्या जैसा मॉडल विकास सब जगह हो जाए, तब तो राम राज्य की जो कल्पना की जा रही थी वो तो साकार हो जाएगी। और एक बात बताइए, इस रोड पर सिर्फ हिंदू चलेगा? आप बताइए। नहीं, सब चलेंगे। जो आवास बना उसमें सिर्फ हिंदुओं का बना है। तो जब रोडें अच्छी होंगी, हॉस्पिटल पहले यहाँ बनाया गया, एयरपोर्ट बना है, तो क्या हिंदू उड़ान भरेगा? ये एक बात बताएं, हमारे मन में सर्वे भवन्तु सुखिनः है, उनके मन में विश्व में इस्लाम। ये नीति जिस दिन खत्म हो जाएगी, जिस दिन ये नीति खत्म हो जाएगी कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह जैसे नारे बंद हो जाएंगे। तुम जितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा, जैसे नारे बंद हो जाएंगे। बंद नहीं होगा तो हम करवा देंगे।
सीधा सा सिद्धांत। लेकिन यहाँ तो जय श्री राम पर ही सवाल उठ जाते हैं कि जय श्री राम तो कभी नारा था ही नहीं, ये तो विश्व हिंदू परिषद का दिया हुआ नारा है, ये तो सनातनियों ने जो उद्घोष में आया उसको, राम को इन्होंने ऐसे दिखा दिया धनुष बाण चलाते हुए। राम ने तो पूरी रामायण में सिर्फ जब समुद्र से रास्ता मांगा तब सिर्फ बाण चलाया था। तो ये क्या है? ये अगर आप उस तरफ भी बोलते हैं तो इस तरफ भी आप जाओ। पहले अफजल वाला क्लियर करी तब राम वाला। जी जी। जो ये नारे लगाते थे तुम जितने अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा, तुम्हारा सुन लो, उस घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा, वो कोख नहीं पलने देंगे जिस कोख से अफजल निकलेगा। तुम कलाम निकालो, अब्दुल हमीद निकालो, अशफाकुल्लाह खान निकालो, हमें दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर अफजल गुरु, याकूब मेमन, ओसामा बिन लादेन निकालोगे तो हलक में हाथ डालकर कलेजा खींचा जाएगा संवैधानिक दायरे में। कट गया सवाल, संवैधानिक दायरे में। दूसरी बात, आपने बताया कि भगवान राम जी कि आप बात श्री राम को लेकर के हाँ। बवाल मचाते हैं। अच्छा, अब आपको बता रहे हैं भगवान राम ने भाई धनुष बाण क्यों लेकर के हो गए थे? क्योंकि उनको पता था कुछ राक्षस मिलेंगे जरूर। बिना ही न माने जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए ना प्रीत। यहाँ पर क्या था? यहाँ पर राम ने अपनी मर्यादा को कायम रखा। लेकिन जब समुद्र अपनी मर्यादा से ऊपर आया तब उन्होंने कहा कि लक्ष्मण बाण सरासन अनु लाओ सोखा बारित, कहो सोख जाऊं भाई इसको। ये क्षमता थी उनके पास पहले ही, लेकिन पहले नहीं आजमाए। जी जी जी। सीधा सा सिद्धांत। हाँ, सुबाहु मारीच के सामने नहीं अपनाए। तो सीधा सा सिद्धांत है, ये वो सनातन धर्म है जहां पर संस्कृति को बहुत, अब क्या कहा, बहुत सॉफ्ट तरीके से देख सकते हैं हम। वो सनातनी भैया जब घर से निकलते हैं तो चींटियों को भी दाना डाल देते हैं। हमारे यहाँ का एक बच्चा चींटी भी मारेगा तो हम कहेंगे पाप है मत मारो जी। और वहाँ जैसे 1.5 साल का होगा कहेंगे सामने बैठो तब काम हो। ये होता है कि नहीं होता? तो ये विचारधारा है भाई। तो सीधा सा सिद्धांत, भगवान राम ने धनुष बाण तर्कस इसलिए ले रखा था क्योंकि उनको पता था कि कुछ अत्याचारी, अनाचारी, दुराचारी, पापाचारी, लोपाचारी, व्याभिचारी सब रहेंगे और इनको सिखाना, बताना, समझाना तीनों आवश्यक। तो वही सिद्धांत है। भगवान तब बाण लिए थे, आज भी लिए हैं।